नमस्कार, मैं हूं एस के मालवी और आप देख रहे हैं एच 24। एच 24 में बहुत स्वागत है आप सभी का। आइए हम चलते हैं खबरों की ओर। आज यहाँ पर हेमंत स्मृति पुरस्कार का आयोजन किया गया। यह 22 वर्षों से हम देते आ रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित जो साहित्यकार हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं और हम संभावनाशील युवा कवि को यह पुरस्कार देते हैं। इस वर्ष का यह पुरस्कार पूनम जाकिर को उनकी पुस्तक नाच के लिए दिया गया। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय विश्व मैत्री मंच के जो विधा पुरस्कार हैं उनका भी यहाँ आयोजन हुआ है, 14 पुरस्कारों का, और वो भी यहाँ पर प्रतिष्ठित मंच के द्वारा प्रदान किए गए हैं। देश के प्रतिष्ठित कवि राजेश जोशी जी के हाथों ये सब पुरस्कार उन्हें प्रदान किए गए हैं। और इसके अलावा फिर एक कविता का सत्र भी हुआ है जिसमें विभिन्न शहरों से आए हुए साहित्यकारों कवियों ने अपनी कविताएं पढ़ी। कितने साहित्यकारों को आज सम्मानित किया? 14 साहित्यकारों को आज यहाँ सम्मानित किया गया है विधा पुरस्कारों पे। उपन्यास, कविता, कहानी, संस्मरण, गजल सभी को लेकर। कहाँ से आए? झांसी, दिल्ली, आगरा, सीहोर, इंदौर और भोपाल, इन सब जगहों से साहित्यकार आए। मैं प्रीति मिश्रा गुड़गांव से अंतर्राष्ट्रीय विश्व मैत्री मंच में पधारी हूँ और यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर एक से एक बढ़ के लेखक भी मिले और कवि भी मिले। तो कविता और लेखकों का ये जो संगम था वो अपने आप में अद्भुत था। मैं कहती हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम्स होते रहने चाहिए और यही एक तरीका है जिससे कि हम अपने देश की भाषा को कोने कोने तक पहुँचा सकते हैं। और आज जो कविता है वो घर से निकलकर पूरी दुनिया में व्याप्त हो गई है। यहाँ पे मुझे हर टॉपिक पर कविता सुनने को मिली। ये मेरी एक बड़ी उपलब्धि है और मैं अपने को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं इस प्रोग्राम में शिरकत कर पाई। थैंक यू। आज भी वह पुरस्कार उतने ही सम्मानित ढंग से प्रायोजित होता है और देश भर से लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं। और हमने दिल्ली में, बम्बई में और भोपाल में तो हो ही रहा है और शिमला में, इन सब जगह हमने ये पुरस्कार समारोह किया है। और मैं हेमंत स्मृति के लिए बहुत ज़्यादा अपने सभी 20-21 साहित्यकारों को, जो कवि हैं, जो संभावनाशील रहे, जिनकी पहली पुस्तक पे हमने पुरस्कार दिया, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं डॉक्टर प्रमिला वर्मा सोलापुर महाराष्ट्र से आई हूँ। मैं हेमंत फाउंडेशन की सचिव और संस्थापक हूँ। और आपको सम्मान किया गया है किस उपलब्धि के लिए? जी, मेरा नाम कमलेश पाठक है। मैं ऑल इंडिया रेडियो में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव थी 40 साल तक। मेरा पहला कविता संग्रह किताबें नदी होती हैं, इसके लिए मुझे सम्मान मिला है जो काफ़ी पसंद भी किया जा रहा है और उसकी लोगों ने खरीद के भी बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि उसकी कविताएं लोगों को पसंद आ रही हैं। दूसरा कविता संग्रह मेरा तैयार है छपने के लिए और एक उपन्यास मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। बम्बई में रहती हूँ। हेमंत और ये विश्व मैत्री मंच का जो सम्मान है पाकर मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत खुशी हो रही है कि मुझे इस लायक समझा गया। थैंक यू। मुझे हेमंत सम्मान मिला मेरी पहली पुस्तक किताबें नदी होती हैं के लिए। मैं आकाशवाणी में 40 साल तक कार्यक्रम अधिकारी थी और आकाशवाणी मुंबई से रिटायर्ड हुई हूँ। धन्यवाद। आपको आज सम्मानित किया है, किस विषय के लिए सम्मानित किया आपको? जी, मेरा नाम सविता चड्डा है। मैं दिल्ली से आई हूँ और मुझे मिला है मेरी प्रिय कविताएं पुस्तक के लिए। तो मेरे 11 काव्य संग्रह पहले से आए हुए हैं और ये सम्मान मेरे लिए अधिक महत्व इसलिए हो गया है कि ये एक महिला ने अपनी पुत्री की याद में ये सम्मान मुझे दिया है। तो मुझे लगता है, वैसे तो मुझे हरियाणा गौरव सम्मान मिला है जिसमें मुझे 2.5 लाख रुपए का सम्मान भी मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा मिला, लेकिन ये सम्मान बहुत प्रिय हो जाते हैं जब हम अपने किसी बिछड़े हुए की याद में उनको याद करते हुए सम्मान देते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय विश्व मैत्री मंच के माध्यम से ये सम्मान प्राप्त हुआ है। तो संतोष श्रीवास्तव जी जैसे कि बहुत सारे साहित्यकारों को अपने साथ जोड़ती हैं,
तो एक अच्छा आयोजन आज का रहा, बहुत सफल रहा और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इसमें शामिल हुई। अपनी एक बहुत ही प्रिय गज़ल की कुछ चंद लाइनें बोलती हूँ। गम से लड़ना बहुत जरूरी है, खुल के हंसना बहुत जरूरी है। दुख तो जाएगा, सुख भी आएगा, धीर धरना बहुत जरूरी है। मेरा नाम है पूनम भार्गव जाकिर, मैं आगरा से हूँ और मेरे कविता संग्रह नाच को हेमंत फाउंडेशन और विश्व मैत्री मंच की तरफ से हेमंत स्मृति चिन्ह पुरस्कार दिया गया है, जो करीब 240 किताबों की एंट्री में चयनित किया गया जी। कविता संग्रह के लिए दिया गया। कविता संग्रह इसके अलावा तो सम्मान तो बहुत मिलते हैं, लेकिन कैसा महसूस कर रहे हैं आज आपको सम्मानित खुशी किया? भी है, घबराहट भी है। क्यों घबराहट किस बात होती है, अच्छा थोड़ा अच्छा लगता है तो होती ठीक है। ठीक, कोई बात मतलब आपकी रचनात्मकता को सराहा जाए तो अच्छा भी लगता है। नहीं। याद आए सभी बीते दिन, याद आई वो सारी खुशी, आईना हो गई जिंदगी, आईना हो गई जिंदगी। इसमें जीवन के सोपानों पर कुछ कहा है, तो महसूस कीजिएगा, याद कीजिएगा और यात्रा कीजिए बिगड़ के। हाँ बचपन के दिन, हाँ बचपन के दिन, वो खिलौनों के दिन, हाँ बचपन के दिन, वो खिलौनों के दिन, खेल के दांव सब याद आते हैं, खेल के दांव सब याद आते हैं, खिलखिलाती है मन में खुशी, आईना हो गई जिंदगी, आईना हो गई जिंदगी। अगला सवाल। दोस्ती यारियां, दोस्ती यारियां, खुशियां दुश्वारियां, खुशियां दुश्वारियां, मिलना और छूटना, जुड़ना और टूटना, मिलना और छूटना, जुड़ना और टूटना, याद आती है हर वो घड़ी, आईना हो गई जिंदगी, आईना हो गई जिंदगी। अगला सवाल, टीनेजर। हाँ वो ख्वाबों के दिन, वो किताबों के दिन, हाँ वो ख्वाबों के दिन, वो किताबों के दिन, मीठी परियों के दिन, मद भरे पलोछन, मीठी परियों के दिन, मद भरे पलोछन, कैसा कैसा सफर वो हंसी, आईना हो गई जिंदगी। एक कोना तो छोड़ो जहां सिर्फ मिट्टी हो, जहां सिर्फ मिट्टी हो। ऊंची ये जबान हर तरफ, ऊंची ये जबान हर तरफ, दिल जकड़े सक्रिय धमनियां हर तरफ, दिल जकड़े सक्रिय धमनियां हर तरफ। एक हिस्सा मन का तो छोड़ो, एक हिस्सा मन का तो छोड़ो, जहां सिर्फ मिट्टी हो, जहां सिर्फ मिट्टी हो। रिश्तों की थकान हर तरफ, रिश्तों की थकान हर तरफ, अबोले दम्भ की अजब बुनावट हर तरफ, अबोले दम्भ की अजब बुनावट हर तरफ। एक मोड़ ऐसा तो छोड़ो, एक मोड़ ऐसा तो छोड़ो, जहां सिर्फ मिट्टी हो। बेलगाम ये हसरतें हर तरफ, बेलगाम ये हसरतें हर। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे कल फिर एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को दबाना ना भूलें।